हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, यानी कि बौद्धिक दिव्यांग, जो कि मोदी जी ने नई टेक्नोलॉजी दी है, जिसे आम भाषा में मंदबुद्धि बोलते थे। तो ये हम लोग का 1992 में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत मैंने अपने घर से कमला नगर से की थी। 4 साल वहीं पे चला था टियर्स। उसके बाद ये हमने जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ पर हमने आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये ज़मीन परचेज़ करी थी और उसमें फिर हमने बाउंड्री वॉल और शेड बनवाए पीछे, जिसमें बच्चे लूम पे हैंडलूम पे काम कर रहे हैं इस समय। इसमें दरी, पोछे, आसन, किचन नैपकिन आदि जूट का सामान ये सब बन रहा है। तो ये इन्हीं शेड में 4 साल चला। फिर अब जहाँ हम बैठे हैं इस समय यहाँ पर ये बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग हमारी बनी और धीमे-धीमे बनती गई, थोड़ी-थोड़ी बन के। और जब ये थोड़ी-सी काफ़ी बन गई थी तो हम लोग के जो विष्णुकांत शास्त्री जी जो गवर्नर थे हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और उनसे ही हमने अपने यहाँ जो डिप्लोमा कोर्स शुरू हुआ था जो इसी फील्ड का है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल का, इसी में डिप्लोमा और बीएड कोर्स भी हमारा शुरू है। ये पूरा मान्यता गवर्नमेंट से है। शकुंतला यूनिवर्सिटी लखनऊ से बीएड है और आरसीआई दिल्ली से डिप्लोमा। बच्चों की जो पढ़ाई की जो की जाती है, किस तरह बच्चे पढ़ाई करवाते हैं अभी? बच्चों का प्रारंभ रहता है, जब भी कोई भी बच्चा जैसे हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसकी आईक्यू टेस्टिंग करते हैं, बुद्धि की जांच करते हैं, ये पता लगाते हैं कि उस बच्चे का क्या लेवल है। अगर उसका रिटार्डेशन है, हमारे स्कूल के लायक है, तब तो हम एडमिशन लेते हैं और हमें लगता है कोई और प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या अदर कोई प्रॉब्लम है, तो हम मना कर देते हैं कि वो हमारे स्कूल के लायक बच्चा नहीं है। तो इसी प्रकार सारी एक्टिविटी जो होती है, जैसे कि नॉर्मल लोगों की, हम लोग तैयार होते हैं, चोटी करना है, कपड़े पहनना है, जूते मोजे पहनना है, तो वो सारी स्किल यहाँ पर हम बच्चों को सिखाते हैं जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। कुछ क्लासेस भी हैं मैम कि हाँ, हम कितने लोग क्लास से कितने क्लास तक रहते हैं? हम लोगों की 25 क्लासेस हैं और इसमें जो नॉर्मल तरीका होता है पढ़ाई का और स्कूलों में उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ टीचिंग भी है, ट्रेनिंग भी है, थेरेपीज़ हैं। तो दूसरा क्लास है, उसमें भी हम टॉयलेटिंग, ईटिंग, ब्रशिंग चलता है और उसके बाद ओरल 1 to 5 और जैसे बॉडी पार्ट्स हैं 5, मतलब इतना हम लेके। जैसे स्कूल में चलता है पढ़ाई के जैसे तो उस कुछ वहाँ तो होता है? बहुत लंबा कोर्स होता है, हाँ, बहुत सब कुछ जैसे होता है। एग्जाम टेस्ट वगैरह इस हाँ, तरह कुछ नहीं, होता है? एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह हमारे यहाँ भी होते हैं। अभी मैं बता रही हूँ कि जैसे जैसे मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जब बच्चा कोई आता है आईक्यू टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम असेसमेंट करते हैं। फिर हम लोग गोल सेलेक्ट करते हैं, गोल फाइनल एनुअल गोल होता है, फिर शॉर्ट टर्म गोल होता है कि हर 3, जैसे मैंने ब्रशिंग स्किल का बताया था, तो उसमें साल भर के लिए हमने ले लिया राइट लेफ्ट करना पूरा सिखा लेंगे और 3 महीने का हम गोल लेते हैं कि एक साइड में ही बच्चा सीख पाएगा, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है। और हर बच्चे का फिर हम लोग रीअसेसमेंट करते हैं हर 3 महीने में। कोई ऐसा स्टूडेंट निकला है आपके स्कूल से जो एक प्रोफेशनली बिल्कुल सही निकल के निकल रहा है, ऐसा नहीं तो कोई इस समय निकला है? हमारे 40 बच्चे काम कर रहे हैं पूरे आगरा में, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और वो मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई में वो बहुत एमए कर लिया या बीए, क्योंकि जो स्पेशल हमारे आईडी के बच्चे हैं वो बहुत भी हम कोशिश कर ले तो थर्ड से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। बॉर्डर लाइन कोई बच्चा होगा तो फिर फोर्थ फिफ्थ में आ जाएगा, माइल्ड टू बॉर्डर लाइन होगा, लेकिन अगर माइल्ड तक है तो थर्ड से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो बच्चे जो है जब गेम्स होते हैं तो वो ये समझते हैं अपने ग्रुप में तो हमें कॉपरेशन एडजस्टमेंट करना है, दूसरे के साथ कंपटीशन की फीलिंग रखनी है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें ये लोग सीख जाते हैं और समाज में जैसे कहाँ उठना बैठना है, कैसे बिहेवियर करना है, तो ये भी सीख जाते हैं। तो वो जो 40 बच्चे हमारे कर रहे हैं तो वो लोग का बहुत अच्छा, अभी उनको पे स्केल भी अच्छा मिल रहा है। तो जॉब जॉब वगैरह भी कर रहे हाँ, हैं जॉब पे कर रहे हैं और हर साल हम लोग 1-2 बच्चे तो सेलेक्ट करा ही देते हैं, मतलब ऐसा रहता है। हम 15 अगस्त और रक्षा उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे जो व्यूअर्स देख रहे हैं? रक्षाबंधन पे बच्चे जहाँ तक है जिलाधिकारी जी के यहाँ जाएंगे राखी बांधने, जो कि हमारा शुरू से ही रहा है कि डीएम साहब को या फिर कमिश्नर साहब को राखी बांधने जाते हैं बच्चे, जैसा भी रहता है तो वो जाएंगे बच्चे। और 15 अगस्त पे तो बच्चों का है इंडिपेंडेंस डे, तो उस दिन